होटल ने सिखाया कैसे बैठना चाहिए। श्रद्धा शर्मा का सवाल, क्या भारतीय मुद्रा में बैठना अब फाइन डाइनिंग के खिलाफ है? एक साधारण डिनर ने जगा दी असाधारण बहस। संस्कृति बनाम आधुनिकता के बीच पालथी मुद्रा ने खड़ा कर दिया राष्ट्रीय विमर्श। भारत के सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी ब्रांड्स में से एक ताज होटल एक नई सांस्कृतिक बहस के केंद्र में है। मामला दिल्ली के मशहूर हाउस ऑफ मिंग रेस्टोरेंट का है, जहां योर स्टोरी की संस्थापक और सीईओ श्रद्धा शर्मा के साथ घटी एक घटना ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। दिवाली डिनर से उठी मुद्रा की चर्चा। श्रद्धा अपनी बहन के साथ दिवाली डिनर के लिए पहुंची थी। भोजन के दौरान उन्होंने स्वाभाविक रूप से पालथी मारकर बैठने की मुद्रा अपनाई। वही मुद्रा जो भारतीय संस्कृति में शांति, संतुलन और एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद होटल के एक मैनेजर ने उनसे कहा, मैम, ये फाइन डाइनिंग है, कृपया इस मुद्रा में मत बैठिए, अन्य गेस्ट असहज हो सकते हैं। श्रद्धा ने जवाब दिया, क्या पद्मासन में बैठना गलत है? इस पर मैनेजर ने कहा, ये फाइन डाइनिंग प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है। श्रद्धा ने बाद में सोशल मीडिया पर लिखा, मैं मेहनत की कमाई से ताज में गई थी, पर वहां मुझे बताया गया कि कैसे बैठना चाहिए। पालथी मारकर बैठने की मुद्रा केवल परंपरा नहीं, तकनीकी विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में पालथी मारकर बैठना, पद्मासन या सुखासन केवल धार्मिक मुद्रा नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुलन का विज्ञान है। आयुर्वेद के अनुसार ये मुद्रा शरीर में प्राण ऊर्जा को संतुलित करती है। ये पाचन तंत्र को सक्रिय करती है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखती है, जिससे मन में स्थिरता आती है। विज्ञान कहता है ये मुद्रा नर्व सिस्टम को शांत करती है, जिससे शरीर में आराम और आत्मसंयम दोनों बने रहते हैं। दरअसल ये मुद्रा भारत की आध्यात्मिक विरासत और वैज्ञानिक जीवन शैली का संगम है। इसीलिए जब आधुनिक संस्था इसे अनप्रोफेशनल कहते हैं तो प्रश्न सिर्फ रिवाज का नहीं बल्कि पहचान का हो जाता है। पहनावे और व्यवहार पर टिप्पणी। श्रद्धा ने यह भी बताया कि होटल स्टाफ ने उनके सलवार कमीज और कोल्हापुरी चप्पल पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यहाँ अमीर लोग आते हैं, आपको शूज पहनने चाहिए। श्रद्धा का कहना है कि उनका पहनावा भारतीय सभ्य और आत्मगौरव का प्रतीक था और ये बात किसी ब्रांडेड जूते से कम गरिमामय नहीं हो सकती। फाइन डाइनिंग के अपने नियम होते हैं, कुर्सी पर सही मुद्रा में बैठना, टेबल मैनर्स और शिष्टाचार का पालन, अन्य अतिथियों की सुविधा का ध्यान, परंतु अतिथि के सम्मान की भाषा भी प्रोटोकॉल का हिस्सा होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ताज जैसे संस्थान को नियम बताते समय सांस्कृतिक संवेदनशीलता और संवाद की शालीनता दोनों बनाए रखनी चाहिए थी। मुझे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है क्योंकि अभी ताज होटल में है हाउस ऑफ मिंग। मेरी बहन आई हुई है आज और उसको लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको सोचे दिवाली में कुछ किए नहीं तो आते हैं और यहाँ पे डिनर करते हैं। और यहाँ पे ताज के मैनेजर ने आके मुझे बोला कि एक गेस्ट को प्रॉब्लम है मुझसे, क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, देखिए इस तरह से बैठी हुई हूँ और ये फाइन डाइनिंग है और यहाँ पे बहुत रिच लोग आते हैं, तो आपको एक तरीके से बैठना चाहिए और क्लोज्ड शूज, क्लोज्ड ये। सोशल मीडिया पर फूटी दो धाराएं। श्रद्धा के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया दो पक्षों में बंट गया है। एक पक्ष ने कहा ताज ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया, दूसरा पक्ष बोला होटल के भी नियम होते हैं, सबके लिए समान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठा, अगर कोई विदेशी अतिथि योग मुद्रा में बैठता तो क्या उसे भी टोक दिया जाता? संस्कृति बनाम आधुनिकता, कौन तय करेगा शालीनता की परिभाषा? ये विवाद अब सिर्फ एक टेबल तक सीमित नहीं रहा। ये सवाल है, क्या भारतीयता अब फाइन डाइनिंग के मापदंडों में फिट नहीं बैठती? क्या पश्चिमी परंपरा को ही शालीनता मान लेना हमारी असली भूल है? विशेषज्ञों का कहना है, भारत में फाइन डाइनिंग का मतलब सिर्फ प्लेट और चम्मच नहीं बल्कि सम्मान और सहजता होना चाहिए। किसी की मुद्रा या परिधान से नहीं, उनके व्यवहार से शालीनता झलकती है। कौन कैसे बैठे, क्या पहने, ये संस्था तय कर सकती है, लेकिन कैसे कहा जाए ये तय करता है संस्था का संस्कार। ताज होटल की ये घटना केवल एक विवाद नहीं बल्कि ये याद दिलाती है कि आधुनिकता तभी सुंदर लगती है जब उसमें संस्कृति की जड़ें जीवित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच
हमारा साहस और आपका विश्वास, सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।